हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। जी हां, तो यहां पर मैं आज के बहुत ही गर्म टॉपिक पे बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाहूंगा कि हमारी जो एड्यू मंत्रा की फैमिली है वो आज के दिन 8.5 लाख मेंबर्स की हो गई है। मतलब इतने सारे एड्यू मैंस और एड्यू विमेंस, कमाल है भाई। ठीक है, तो ये सब हो पा रहा है आप ही लोगों की वजह से। आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और हम ऐसे ही कोशिश करते हुए और मेहनत करते हुए आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहें। ठीक है, तो यस, अब हम शुरू करते हैं आज के पॉइंट के साथ कि सिलेबस रिडक्शन ऑफ 2021, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, 10th हो, 12th हो, 9th हो, 11th हो, ठीक है, सबकी नज़र इसी पर बनी हुई है। ठीक है, और मैं पहले तो कुछ फैक्ट्स बताऊं जो अब तक जो मूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, उसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स भी, ठीक है, ये चाहते थे कि इस बार जो है, क्योंकि ये कोरोना का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, इतना मतलब बहुत अब देखो स्कूल खुलने का भी जो चांसेस है बहुत जल्द, हमको लग रहा था कि हाँ ये अगस्त तक भी खुल जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल है अब। ठीक है, जैसे सिचुएशंस है डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो ये अगस्त में भी खुले या फिर ये अगस्त का सितंबर हो जाए, इसका नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ऐसे में अब सिलेबस का रिड्यूस होना तो समझो लगभग तय है और ये अनाउंसमेंट भी हो ही गई है। ठीक है, ऑफिशियली आना बाकी है, मैं आपको बताऊंगा कितना हो सकता है। ओके, सो बात शुरू होती है कहाँ से, मतलब अबाउट द सिलेबस रिडक्शन की बात कहाँ से शुरू होती है। तो इसका टीचर्स और पेरेंट्स तो चाहते थे, लेकिन इसको एक बार जब ये पॉइंट में तब आया, ठीक है, ज़्यादा नज़र में तब आया जब मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर को, उन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है, अबाउट दिस कि भाई 30% सिलेबस जो है वो कम होना चाहिए। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2021 को जो एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, यानी जो लोग भी अभी 9th में गए, 10th में गए, 11th में गए, 12th में गए, ठीक है, उनके लिए इस बात को, ठीक है, उठाया था हमारे श्री मनीष सिसोदिया जी ने। ठीक है, तो भाई इनको थैंक्स करना बनता है क्योंकि इन्होंने नज़र में लाया। ओके, तो अब इसके बाद अगेन पेरेंट्स का भी बात और बहुत सारी प्रेशर्स तो हैं ही। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर इस चीज़ को नहीं चाहते या नहीं समझते। ठीक है, तो उन्होंने भी, ठीक है, उस बात को ध्यान रखते हुए सिलेबस रिडक्शन का बहुत मतलब एक पॉइंट ले आए। ठीक है, जब उन्होंने पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, जो उन्होंने एक बार अपना जो इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया, जब उन्होंने बातें की काफ़ी पेरेंट्स से, टीचर्स थे, तो ये बात बताई कि जी हाँ, सिलेबस रिडक्शन का तो पॉइंट बनता है। अब कितना रिडक्शन होना चाहिए ये डिपेंड करेगा, ये तो बता सकते हैं कौन, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे जो एजुकेशनिस्ट हैं। ठीक है, जो लोग टीचर्स हैं स्कूल में या कोचिंग में या जहाँ भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और जो लोग भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये हमारे श्री निशंक जी ने, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पॉइंट को रखा है ताकि अलग अलग तरीके से, चाहे वो ट्विटर के थ्रू हो, अलग अलग मीन्स के थ्रू उनको ये बात पहुंचाई जाए और जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा सीबीएसई का हो या जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो इस बात को अब कैसे कंसर्न मिलता है, क्योंकि ये बहुत मतलब देखो आसान बात नहीं है। अगर सिलेबस रिड्यूस करना है तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई 30% कर दिया या 40% कर दिया, 50% कर दिया और बस हो गया। कितना कम करना है वो तो इंपॉर्टेंट है, पर कहाँ से कम करना है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 30% कम करें या 40% कम करें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर क्या चीज़ कम करेंगे ना उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो लैंग्वेजेस के एक आध चैप्टर या समझो लैंग्वेजेस के 4-5 चैप्टर भी हटा दिए गए, ठीक है, मान लो कि आपके 25 चैप्टर है, उसमें से अगर 5 चैप्टर या 8 चैप्टर भी हटा दिए गए तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर हम बात करें 10th-12th के लेवल पे तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा। और लेकिन ज़्यादा देखो लैंग्वेजेस का ऑब्वियसली आपको चैप्टर छोटे भी होते हैं और मतलब ऐसा है कि बस ठीक है आप ऐसे स्टोरी की तरह उसको पढ़ भी लोगे, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता है कहाँ पर, जब आता है मैथ्स, साइंस। ठीक है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर हम
11th-12th की बात करें, ठीक है, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो उनके सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, बीएस है, तो वो सब जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसा नहीं कि 30% मतलब एंड का मतलब हमने 10 में से 3 चैप्टर निकाल दिए, इस तरीके से नहीं होगा। अगर होगा भी रिडक्शन तो कैसे होगा या कैसे होना चाहिए, अगर मैं अपनी पॉइंट रखता हूँ तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको पता है कि जो चैप्टर्स बहुत ऐसे हैं जो भाई लगभग आप मतलब थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे थोड़ा सा तो चीज़ों मतलब आ जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर हम 10th साइंस की ही बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो आप ऐसे भी रीड आउट करोगे काम चल जाएगा, जैसे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जैसे आवर एनवायरनमेंट है, ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि भाई आप इसको बना लोगे, ठीक है। अगर समझो सिलेबस से कट भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे इतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हटा दिया, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हटा दिया या लाइट चैप्टर हटा दिया तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो बायोलॉजी का एक आध चैप्टर कर दिया तो भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स का हटा दिया तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स के मेन चैप्टर्स हटा दिए तो फर्क पड़ेगा, बायो के भी मेन चैप्टर्स हटाए तो फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर सिलेबस रिडक्शन होगा भी तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो मेन चैप्टर्स हैं वो कम नहीं होने वाले, ठीक है, चाहे हम साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें। अगर वो कम होते भी हैं तो क्या दिक्कत आएगी आगे जाके, आगे जब वही चीज़ जब रिपीट होके आती है, आपको पता है 9th की चीज़ मोस्टली 11th में रिपीट होती है, 10th की चीज़ मोस्टली 12th में रिपीट होती है, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ नहीं पढ़ा तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो उस लिहाज से ऑब्वियसली जो हमारी डिपार्टमेंट, जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो सीबीएसई है, जो लोग भी हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स हैं, वो लोग इस बात का बहुत कंसर्न रखने वाले हैं कि अगर मतलब मिनिमम तो ये समझ लो कि 30% के आसपास तो सिलेबस कम होगा, चाहे वो 25 हो, 35 हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना तो कम होने वाला है फॉर श्योर, ये चीज़ समझ लो आप। लेकिन अब ज़्यादा वो कहाँ से कम होगा, मेन सब्जेक्ट में से ज़्यादा कम नहीं होगा, और मेन सब्जेक्ट्स में से भी जो कम होगा वो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आगे बन सकते हैं, मतलब एक बार आप यहाँ नहीं भी पढ़ोगे तो आगे जाके आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे इस तरीके से रिडक्शन होने वाला है। तो जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि हाँ रिडक्शन होगा, मैं अभी नहीं पढ़ता या अभी मैं इस चैप्टर को पेंडिंग रखता हूँ, तो वैसी गलती मत करना, क्योंकि शुरुआती जो चैप्टर्स हैं, चाहे हम मतलब कोई भी लेवल की बात करें, इनिशियल जो चैप्टर्स हैं उसमें से रिडक्शन होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो वो होंगे भी तो मतलब आगे के चैप्टर्स होंगे जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, जो उतने ज़्यादा कंसर्न के नहीं होंगे, उतने हार्ड नहीं होंगे, ठीक है, उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, वो वाले भी मतलब उसमें मोस्टली कैंसिल कम होगा ज़्यादा। और लैंग्वेजेस से काफ़ी रिडक्शन हो सकता है। और अगर हम 10th की बात करें तो वहाँ पर जो SST है उसमें भी ऑलरेडी उसमें से काफ़ी चैप्टर तो कम है ही, ठीक है, बट फिर भी उसमें चांसेस है कि और एक दो चैप्टर तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कटेंगे, ठीक है। तो ये मेरी पॉइंट है, जो कहा है हमारे HRD मिनिस्टर ने, तो मैंने अपनी पॉइंट रख दी है, और ऑब्वियसली इससे कुछ चीज़ें इनको आएंगी, जो डिफरेंस है मेरे ख्याल से वो आएगा। और ऑफ कोर्स ये बात तो है कि भाई ऐसा ही होने वाला है कि लगभग 30% के आसपास ये मान के चलो, ठीक है। ऐसा बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर 40, 50, 60% कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें तो भाई पॉसिबल नहीं है कि भाई 50% और 60% सिलेबस ही कम कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम वाजिब बात करें 30% के आसपास, ठीक है, ये लॉजिकल है। लेकिन अगेन मेन चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो गलती करो भाई, पढ़ो, मेन चैप्टर्स कभी रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये आप मतलब लॉजिक से भी सोच के देखो, ठीक है। बाकी अब इंतज़ार है मेरे ख्याल से, अब ये अनाउंस जल्दी हो जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल का तो मैंने बताया कि अब ये 1 वीक के अंदर ये आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बेसिस पे अब आपको पता है कि हाँ वो 1 वीक हार्डली, अब यहाँ से 7 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा, हाँ एग्ज़ाम का कैंसिलेशन का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और अब इंटरनल्स के ऊपर वो सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या है, समय के अंदर क्या बसा हुआ है, वो उसके अनाउंसमेंट के बाद बहुत जल्दी उसी के आसपास में आपको सिलेबस रिडक्शन का भी पता लग जाएगा, ठीक है। स्कूल रीओपनिंग की बात जहाँ तक है, ठीक है, उसके लिए मैं और अपडेट्स है उसके बाद हम देखेंगे, बट स्कूल रीओपनिंग भी इतनी जल्दी नहीं होने वाली, वो अगस्त की हम सोच रहे हैं। तो अभी जो बहुत सारा जो माहौल बना हुआ है देश में हमारे, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कोरोना का जो ये आउटब्रेक जो इतना तेज़ी से, और आपको पता है कि ये एक फ्लो में नहीं आता, कि ऐसा नहीं कि हाँ अभी आके कम हो गया तो फिर आगे चांसेस नहीं है। आपको पता है इसके वेव्स है, पहला वेव, दूसरा वेव, इस तरीके से ये
होता है कोई भी पैंडमिक की, यही मतलब अब मेरे ख्याल से ये कुछ जो हमारे यूरोप की कंट्रीज़ है वहाँ पर भी सेकेंड वेव, यूएस में भी शायद अभी एक न्यूज़ आई है, तो उस तरीके से वहाँ पर भी हो रहा है ऐसा कि हाँ सिचुएशन कम हुई या केसेस कम हुए फिर अब वे केसेस बढ़ गए, तो ये सब चीज़ होने के चांसेस हैं। तो ऑफ कोर्स अगर शुरू होता भी है तो स्कूल शुरू हो जाए ये बहुत कम चीज़ें लग रही, बहुत जल्दी नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में अगस्त में भी ये चीज़ नहीं होने वाली ऐसा लग रहा है सिचुएशंस को देखते हुए, ठीक है। बाकी तो हम देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें, ये कोरोना का जो भी इफेक्ट है ये कम हो जाए, ठीक है। ये हमेशा मैं चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ स्कूल और पढ़ाई को लेके नहीं है, कितनी सारी जानें जा रही हैं, तो वो सब भी हमको सोचना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमारे सिलेबस कम हो जाए और हमारी जान छूटे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने अपनी पॉइंट रख दी है और आप बच्चों के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा कि मेन चैप्टर्स, चाहे मैथ साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ के मेन चैप्टर्स कटने नहीं वाले, तो वो आप पढ़ के रखो और मेन चैप्टर्स आपको पता है, ठीक है। जब पढ़ रहे हो तो आपको मालूम पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सब खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको आपको पढ़ना है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और आपकी ओपिनियन क्या है वो ज़रूर बताना, सो दैट कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो भी इस चीज़ को देख के और समझ पाए, बच्चों का जो पॉइंट है वो समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइस, बाय बाय।